वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 6 अक्टूबर 2020 और 6 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री कौन बनी है? तो कौन बनी है? सोफिया वेरगाना, एंजेला जोली, प्रियंका चोपड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोफिया वेरगाना। ये है सोफिया वेरगाना। हर साल की तरह इस बार भी फोर्ब्स ने अपनी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों की लिस्ट जारी की है। इस साल बड़ी बड़ी अदाकाराओं को पछाड़ते हुए हॉलीवुड अभिनेत्री सोफिया वेरगाना ने पहला स्थान हासिल किया है। छोटे पर्दे पर अपने बेहतरीन काम से दुनिया भर में पहचान बनाने वाली वेरगाना ने इस साल 43 मिलियन डॉलर यानी 315 करोड़ रुपए की कमाई की है और इस साल के साथ ही उन्होंने फोर्ब्स की लिस्ट में पहला नंबर हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईपीएल में 500 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? केएल राहुल, सुरेश रैना, कुणाल पांड्या या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुणाल पांड्या। ये हैं कुणाल पांड्या, जिन्होंने हैदराबाद के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर कुणाल पांड्या ने 4 गेंदों में 20 रन की नाबाद पारी खेली है। कुणाल ने इस दौरान 2 छक्के और इतने ही चौके लगाए हैं। इस शानदार पारी के दम पर कुणाल पांड्या ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कुणाल ने इस मैच में 500 की स्ट्राइक से यह रन बनाए हैं। यह रन बनाने वाले पहले आईपीएल के खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अपूर्वा चंद्रा, रमेश कुमार, राजेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपूर्वा चंद्रा, जिन्हें हाल ही में ये हैं अपूर्वा चंद्रा। अपूर्वा चंद्रा भारतीय प्रशासनिक सेवा महाराष्ट्र के 1988 बैच के अधिकारी हैं, जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय के नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वेदांतु ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आमिर खान को। ये है आमिर खान। अभिनेता शाहरुख खान के बाद आमिर खान को ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी कंपनी वेदांतु ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुछ दिन पहले इन्हें वाहनों के टायर का निर्माण करने वाली कंपनी सीएस टायर ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा में हाल ही में सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब बात आती है ओडिशा की। तो ये मैप में देखिए आप, ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं ओडिशा से रिलेटेड। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। और ओडिशा के सीएम को पेटा कंपनी ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया था। चिल्का लेक, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, ये भी ओडिशा में ही है। और बलराम योजना की शुरुआत किसानों के लिए की गई है ओडिशा में। और हाल ही में कालिया योजना की शुरुआत भी किसानों के लिए ओडिशा में की जा रही है। रज पर्व या रज्जा पर्व भी ओडिशा में मनाया जाता है। दुर्लभ पीले कलर का कछुआ भी ओडिशा में ही पाया गया। और ओडिशा का राजकीय पशु है सांबर हिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने विलुप्ति के कगार पर पहुंचे गिद्धों के संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। गोरखपुर वन प्रभाग ने 5 हेक्टेयर क्षेत्र में यह केंद्र स्थापित होगा। संरक्षण व प्रजनन केंद्र से संबंधित सर्वेक्षण का 60% काम पूरा हो चुका है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। तो ये मैप में देखिए आप, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। गो अधिनियम में संशोधन भी उत्तर प्रदेश में किया गया और छतरी योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई। प्रसिद्ध नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में ही है। बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नियोजित कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा भी की है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च की गई। और टीम 11 योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई। और मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश सरकार ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में अमेजोन ने अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो कहाँ पर लॉन्च किया है? ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु में हाल ही में अमेजोन ने अपना फुलफिलमेंट सेंटर खोला है। इससे ग्राहकों को घर में सुरक्षित रहते हुए उन्हें जो सामान चाहिए वह उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। अब बात आती है तमिलनाडु की, तो ये मैप में देखिए आप तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और मुख्यमंत्री हैं एडापडी के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने 1 महीने के साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने की है? तमिलनाडु, असम, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम राज्य ने हाल ही में 1 महीने के साइबर सुरक्षा अभियान जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। बात आती है असम की, तो ये मैप में देखिए आप असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और प्रथम मुख्यमंत्री थे असम के गोपीनाथ बारदोली और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा की शुरुआत भी असम में की गई और धन्वंतरी योजना की शुरुआत भी असम में की गई और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग भी असम में ही देखा गया। मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना की शुरुआत भी असम सरकार द्वारा ही की गई। डींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हिमा दास भी असम की ही है और देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड करने वाला राज्य भी असम ही है। एक सींग वाले गेंडे जो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं यह भी असम ही है और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। जो एक सींग वाले गेंडे पश्चिम बंगाल और असम दो ही जगह पर पाए जाते हैं और एक प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या माता का मंदिर भी असम में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? अमेरिका, चीन, रूस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन ने हाल ही में एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट लॉन्च करने की घोषणा की है जो नवंबर में लॉन्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में धारा 144 कोरोना के संक्रमण के अधिक फैलने के कारण लागू कर दी गई है? तो किस राज्य में लागू कर दी गई है धारा 144? राजस्थान, पंजाब, केरल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल राज्य में हाल ही में धारा 144 फिर से लागू कर दी गई है। अब बात आती है केरल की, तो ये मैप में देखिए आप केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं केरल से रिलेटेड। शांत घाटी पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी केरल में ही है और केरल का राजकीय पशु है हाथी। हाथी दो राज्य और हैं जिनका राजकीय पशु है, एक तो कर्नाटक और एक झारखंड। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी केरल में ही की गई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी केरल में ही लॉन्च किया गया। केरल राज्य में देश की एकमात्र पंचायत मैयर जहां सभी पुस्तकालय डिजिटल हैं यह भी केरल में ही है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत भी केरल में ही की गई। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान भी केरल सरकार द्वारा ही किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस राज्य को सुंदर सामुदायिक शौचालय के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो किस राज्य को चुना गया है? गुजरात राज्य को। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में किन देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में प्रारंभ हुआ है? तो किन दो देशों के बीच में हुआ है? भारत और अमेरिका, भारत और जापान, भारत और बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।